हम सरदार सर की ऐसी शख्सियत के सामने बैठे हैं जो कोरोना काल में करोड़ों रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए और सरदार सर में कि बहुत बड़े भामाशाह जिनका नाम है सुरेंद्र सराफ प्रहलाद सराफ के नाम से वर्तमान में भाजपा नेता और भाजपा विधायक की दौड़ में सबसे अग्रणी व्यक्ति है। हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो ये चुनाव हो रहा है और वर्तमान में जो भाजपा की सरदार सर में अलग अलग गुटबाजी हो रही है और सरदार सर के बाज़ार में और गांव में जो आपके चर्चे चल रहे हैं, आपको अग्रणी माना जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे सर? क्या आप कितने आश्वस्त हो टिकट को लेके? देखो, सरदार सर में भाजपा में जो आपने गुटबाजी की बात कही है वो मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी प्रकार की यहाँ पे गुटबाजी है। इसका ये है कि देखो, ये आज जो भारतीय जनता पार्टी है ये महासागर है, ये विश्वव्यापी पार्टी है। तो इस पार्टी में ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि टिकट लेने वाले बहुत से उम्मीदवार हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी लाइन लगी हुई है कि मेरे को टिकट दो, मेरे को टिकट दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। तो इसमें कोई गुटबाजी वाली बात नहीं है। शीर्ष नेतृत्व जिसको भी टिकट देगा वो चुनाव लड़ लेगा। सरदार सर में आप जिस तरह से प्रचार प्रसार में लगे और लोगों की जुबान पे आपका नाम है, उसके हिसाब से आप टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हो सर? ये मेरे लिए बहुत ही शुभ संकेत है कि आम जनता की ज़बान पे मेरा नाम है और मैं मेरा चुनाव जो प्रचार में लगा हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा हूँ, शहरी क्षेत्रों में फिर रहा हूँ, लोगों से जनसंपर्क कर रहा हूँ। तो मेरे को तो ये लग रहा है कि टिकट मेरे को ही मिलेगी। उसके अलावा जो शीर्ष नेतृत्व जिसको टिकट देगा उसके साथ होकर चुनाव लड़ेंगे और सरदार सर में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाएंगे। वर्तमान में केंद्र सरकार में अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाया जाना, इसको आप किस नज़र से देखते हो सर? देखो, आज़ादी के टाइम में हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और आज अपने को 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इसमें आज अर्जुन राम जी मेघवाल को कानून मंत्री बनाया गया है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि राजस्थान सरकार ने ही भारत सरकार के लिए और अपने सरदार शहर और अपने बीकानेर डिवीज़न के लिए ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज एक ऐसी के व्यक्ति को और इतने बड़े शीर्ष पद के ऊपर अपने जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने उनको स्थापित किया है और उनका स्वतंत्र प्रभार उनको दिया है। तो अपने लिए तो बहुत ही शुभ संकेत और खुशी की बात है। सरदार सर के लिए ये माना जाता है कि हर बार कांग्रेस जीत कहती है, भाजपा को बहुत कम मौका मिला है और इसमें सिर्फ सराफ परिवार का चुनाव मैदान में आना एक शुभ संकेत भी माना जा रहा है कि जो भामाशाह के रूप में सरदार सर क्षेत्र में हर क्षेत्र में जो काम कराए हैं, सहयोग किया है, उसके हिसाब से देखा जाए तो मजबूत स्थिति है। लेकिन सरदार सर का दलित समुदाय जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और भाजपा से दूरी बनाए हुए है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके आने के बाद में और अर्जुन मेघवाल को कानून मंत्री बनाने के बाद में आपसे जो लोग मिल रहे हैं, जिन लोगों से आप मिल रहे हो, तो इसमें दलित समुदाय का रुख में क्या परिवर्तन नजर आ रहा है? ये तो सरदार सर ने हमने जो भी विकास के कार्य करवाए हैं, तो उस विकास के कार्यों को कराने के पीछे हमारा कोई चुनाव मैदान में राजनीति रण में आने का कोई उद्देश्य नहीं था। ये तो हमारा एक हमें पूर्वजों से संस्कार मिले हुए थे, तो उसकी वजह से हमने सरदार सर में जो भी विकास के कार्य कराए हैं, तो उसके पीछे कोई राजनीतिक क्षेत्र में आने का उद्देश्य नहीं था। वो तो हमने हमारी इच्छा से और शौक से करवाया है। और अगर एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, शीर्ष नेतृत्व हमें टिकट देगा और विधायक बनेंगे, तो निश्चित रूप से सरदार शहर का मैं सर्वांगीण विकास कराऊंगा, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो चिकित्सा का हो। इसमें दलित वर्ग को मैं सबसे प्राथमिक रखूँगा और उनके भी जो भी अधूरे काम हैं उनको भी मैं कराने में सबसे बड़ी प्राथमिकता रखूँगा, क्योंकि इसके पीछे अर्जुन राम जी मेघवाल आज अपने कानून मंत्री हैं, अपने सेंटर के वो मंत्री हैं, तो उनका रुझान भी बीकानेर डिवीज़न में रहेगा ज़्यादा और सरदार से में मैं उनको कह के और बहुत ज़्यादा विकास का कार्य करूँगा। वर्तमान में जो सरदार सर का विकास है, जैसे चिकित्सा को लेकर के है, शिक्षा को लेकर के है, इसके बारे में आपका क्या कहना सर? ये वर्तमान में शिक्षा और चिकित्सा की जो स्थिति सरदार सर की वो आपसे छिपी हुई तो है नहीं। कैसी है? आज के 50 वर्षों से जो चल रहा है, यहाँ कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि किसी की हड्डी टूट गई तो कोई काम हो सकता है। सर्दी जुकाम लगती तो उसके लिए भी जयपुर
बीकानेर जाना पड़ता है। तो यहाँ की जो जीर्ण शीर्ण अवस्था है स्वास्थ्य की और चिकित्सा की, वो आपसे छिपी हुई तो है नहीं। इसके विषय में मैं क्या कहना चाहता हूँ? सर, एक बार आपका एक बयान आया था जो मैंने देखा कि आपने कहा कि मैं सदस्य को स्विट्ज़रलैंड बना दूंगा, तो आप सदस्य को स्विट्ज़रलैंड कैसे बना सकते हो? निश्चित रूप से ही मैं सरदार साहब का इतना विकास कराऊंगा जो मेरे मन में जुनून है और मेरी इच्छा को भगवान ने पूरा किया, तो मैं सरदार साहब का चहुमुखी विकास करा के और जनता ये स्वीकार करेगी कि वास्तव में सरदार साहब का बहुत विकास हुआ।